अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज 3 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला टॉपिक है मिथोलॉजी का, दूसरा टॉपिक है आर्चिक का और तीसरा टॉपिक है कॉलोनियलिज़म का। तो मिथोलॉजी को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मिथोलॉजी की हम डेफिनीशन इस तरीके से करते हैं कि मिथोलॉजी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिथ, स्पेशली वन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर region or particular cultural tradition. It is a study and interpretation of myth. तो मिथोलॉजी को हम आम लफ्ज़ों में अगर हम बयान करें तो हर इलाके के अंदर, हर मुल्क के अंदर कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो लोगों ने अपने से बनाई होती हैं, जो फ़र्ज़ी कहानियाँ होती हैं। ये नहीं पता होता कि ये कहानी किस तरह से ओरिजिनेट हुई। मिसाल के तौर पे हम यूनान का अगर ज़िक्र करें तो वहाँ पर हमें हेडीज़ का कंसेप्ट मिलता है, वहाँ पर ज़्यूस का कंसेप्ट मिलता है, पोसाइडन का। तो ये यूनान के अंदर ये माना जाता है कि ज़मीन पर पहले टाइटन्स रहा करते थे और एक टाइटन के घर 3 बच्चे पैदा हुए। एक का नाम ज़्यूस था, हेडिस था, पोसाइडन था। इन्होंने अपने बाप को हराया और फिर पूरी दुनिया पे कब्ज़ा कर लिया। ज़्यूस आसमानों पर कब्ज़ा कर लिया, पोसाइडन ने समंदर पे कब्ज़ा कर लिया, हेडिस ने अंडरवर्ल्ड पे कब्ज़ा कर लिया। तो ये सारी एक फ़र्ज़ी कहानियाँ हैं, एक मिथ हैं। तो इसको जब हम स्टडी करेंगे तो इसी की स्टडी को ही मिथोलॉजी कहते हैं। तो हम इस तरीके से एक छोटी सी डेफिनीशन कर सकते हैं मिथोलॉजी की। सिर्फ आप ये देखें कि हर मुल्क के अंदर, हर इलाके के अंदर, इवन के जब एंग्लो सैक्सन एज थी, एंग्लो सैक्सन एज के अंदर भी हर जगह पर मिथोलॉजी हमें मिलती है। और जब इन सारी मिथोलॉजीज़ को हम कलेक्ट कर लेते हैं एक जगह पर और जब उनको हम स्टडी करते हैं तो इसी स्टडी को ही मिथोलॉजी कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट टर्म है आर्चिक। आर्चिक का मतलब होता है एक ऐसी टर्म, एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा आइडिया जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन हो चुका होता है। मैं मिसाल के तौर पे आपको ये बताऊं कि इंग्लिश पोइट्री के अंदर जो एक वर्ड यूज़ होते थे पुराने ज़मानों में, जैसे दाऊ वर्ड है, THOU, दाऊ, उसको बाद में जॉर्जियन पोइट्स ने चेंज करके उसको यू कर दिया। जैसे दी वर्ड है, THEE, दी को चेंज करके उन्होंने भी यू कर दिया। दाए एक वर्ड है, THY, उसको चेंज करके यूअर कर दिया। तो ये जो सारी ऐसी टर्में, ऐसे आइडियाज़ या ऐसे ख़यालात जो कि बहुत पुराने हो चुके होते हैं, जो ओल्ड फैशन हो चुके होते हैं, जो कि आउटडेटेड हो चुके होते हैं, इनको हम इंग्लिश में इनके लिए ख़ास टर्म इस्तेमाल करते हैं आर्चिक का। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, वो है कॉलोनियलिज़म। कॉलोनियलिज़म का ये मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क को कंट्रोल करें सिर्फ़ अपने माशी, अपने फाइनेंशियल मकासद के लिए, तो इसको हम कहते हैं कॉलोनियलिज़म। इसकी हम डेफिनीशन इस तरीके से कर सकते हैं, कॉलोनियलिज़म इज़ द एक्ट ऑफ वन नेशन कंट्रोलिंग अनदर फॉर इकोनॉमिक गेन। मिसाल के तौर पे हम इंडिया की मिसाल ले लें, सब कॉन्टिनेंट की मिसाल ले लें, तो यहाँ पर इंग्लैंड ने कब्ज़ा किए रखा और सारा मेन मकसद यही था कि वो यहाँ पर जितने भी कीमती अशिया हैं वो यहाँ से हासिल करें और उन पर कंट्रोल हासिल कर लें। जिस तरीके से इंग्लैंड ने कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरे के ऊपर कंट्रोल कर लिया। जिस तरीके से जितनी भी यहाँ पर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा मशहूर थी, यहाँ पर तिजारत की जाती थी, उन पर भी कब्ज़ा कर लिया। तो इसी को ही कॉलोनियलिज़म कहते हैं, यानी एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना सिर्फ़ अपने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पर्पस के लिए, इसको हम एक कॉलोनियलिज़म कहते हैं। और इसी के साथ जो दूसरी टर्म यूज़ होती है कॉलोनियल, कॉलोनियल असल में एडजेक्टिव है और इसका मतलब उन मुल्कों के साथ होता है जो कि कॉलोनीज़ बन चुके होते हैं। तो ये टर्म थे, 3 टर्म्स थी जो आज हमने डिस्कस की इस वीडियो में।